अनुभव करेंगे। ऐसे अकेले आप रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। भोले बाबा ने कहा झूठ, हमारे घर गृहस्थी की इतनी चिंता होती तो जब सती ने देह त्यागा तब ये सारे देवता कहाँ थे? हमें तो पता है कि किस हेतु से आए हो। मेरे स्वामी की आज्ञा है इसलिए विवाह करूंगा। और विवाह करूंगा कहा और ये सारे चटपट गायब पहुंच गए अपने अपने लोग। क्यों? खुद सज रहे, अपने अपने विमानों को सजा रहे। कुबेर बढ़िया अपना पुष्पक विमान सजा रहे हैं, लड़िया लगा रहे हैं। इंद्र जी अपने ऐरावत को सजा रहे हैं, गरुड़ भगवान को सजाया जा रहा है। यमराज तो अपने काले भैंसे को गोरा करने में लगे, उनको भी सजाया जा रहा है। सब सज गए। अब यहाँ पे कैलाश पर्वत पे बैठे हैं भोले बाबा और शंकर जी के 3-4 गण ऐसे करके बैठे कि कोई तो आवे और इनको सजावे। ब्याह तो ये नहीं का है, कोई नहीं दिख रहा। अब शिवगणों ने कहा बाबा इतनी बेला हो गई, कोई नहीं आया, आज्ञा हो तो हम ही सजाए। जिनकी उम्मीद थी वो तो धोखा देके निकल गए, हम सजाए। बोले बाबा ने कहा मन है तुम्हारा तो सजा दो, वैसे हम तो ठीक ठाक है, हमें कोई नहीं सजना, लेकिन आपकी इच्छा है तो सजा जा। अब शिवगण श्रृंगार कर रहे हैं। और श्रृंगार कौन कर रहे हैं? नंदी। नंदी कौन है? जोर से बोलिए। बैल। नंदी बैल है ना। हमारे यहाँ यदि कोई कुछ काम बिगाड़ देता है तो क्या कहते हैं? पूरा का पूरा श्रृंगार कर रहे हैं आज नंदी जी। और कैसा अनुपम श्रृंगार किया है। शिव ही शंभु गण कराई सिंगारा, जटा मुकुट हरि मोर समारा। शिव ही शंभु गण कराई सिंगारा, जटा मुकुट हरि मोर समारा। शशि ललाट सुंदर से गंगा, नयन दीन उपवीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन दीन उपवीत भुजंगा। अजिकर धकुर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। करल कंठ मुर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। अब देखि शिव ही सुरप्रिय मुस्काही, वर लायक दुलहिन जग नाही। देख शिव की सुरप्रिया मुस्काही, पवनायक दुल्हन जगनामी। श्रृंगार कैसा हो रहा है? एक गण ने कहा पहले तो हमें ये बताओ दूल्हे के श्रृंगार में लगता का है? सबसे पहले मोर चाहिए, मोर। अच्छा मोर चाहिए। जो जटाएं क्रोध करने पे बिखर गई थी पूरा इकट्ठा किया, ले वो मोर तैयार। अब एक गण ने कहा मोर तो ठीक है लेकिन बिना सेहरा के दूल्हा कैसे अच्छा ही नहीं लगेगा ना, सेहरा होना चाहिए। दूसरे गण ने कहा ये बताओ सेहरा होता कैसा? अरे कुछ नहीं, वो दूल्हे के मुख के आगे ऐसे लड़ियां लड़ियां से लटकी होती है, वही होता है। अच्छा रुको अभी लाते। पतले पतले से सांप पकड़े और सारे सांपों का मुंह किया ऊपर और पूंछ किया नीचे, और एक सांप में बांधा और जटाओं में पहना दिया, और सारे से सारे सांप भोले बाबा के मुख के आगे ले सेहरा तैयार। एक शिवगण करता है, अरे अब दुल्हा का कम से कम चलो पाउडर क्रीम नहीं तो कम से कम उबटन नहीं लग रहा है तो कुछ तो लगाएं। क्या लगाएं? एक तो भोले बाबा वैसे ही कर्पूर गौरव है, कपूर की तरह गौर वर्ण है। शिवगण ने कहा उबटन का समय तो नहीं है लेकिन हम कुछ उपाय करते हैं। गया स्मशान घाट, अभी अभी चिता जल के ठंडी हुई थी, राख लेके आया और लगाया नहीं, पोत दिया। लगाना और पोतना अलग चीज होती है। लगाने का मतलब तो मिला के बढ़िया शरीर के रंग में पोत दिया पूरे शरीर पे। एक शिवगण कह रहा कछु कमी लग रही है क्या?
दूल्हे का गला सुना सुना नहीं लगता है। हाँ लेकिन अब क्या करें, यहाँ कौन सा फूल ढूंढेंगे कि तो वो भी हम लेके आते हैं, रुक जाओ। 30-35 खोपड़ी उठा के लाया स्मशान घाट से और सबको एक सांप के अंदर पहनाया और सीधा भोले बाबा के गले में डाला, ले माला भी तैयार। यज्ञोपवीत सर्प के कानों में सर्प, हाथों में सर्प, बाजूबंद सर्प और बाघांबर लपेटा और एक सर्प से कस के बांध दिया और कहा सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम पर ही है। पूरे दूल्हा सरकार तैयार है और ये नहीं कि कोई भी कहीं भी लपेट दिया, ना 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 ना, एकदम मैचिंग। जितना बड़ा जिस रंग का इधर है उतना ही बड़ा उसी रंग का, उतना ही यहाँ उतना ही, सब एकदम परफेक्ट है, कुछ कमी नहीं। अब एकदम खुश हो गए सारे के सारे घरों। जब भोले बाबा ने देखा बच्चों ने इतना सुंदर श्रृंगार किया, अरे लगे भोले बाबा डमरू बजाने, खुश हो गए। अब श्रृंगार तो हो गया, बिना बाराती के जाएं कैसे, तब तक बाराती आ गया। और जब बारातियों ने भोले बाबा को ये ऐसे हालत में देखा, सारे के सारे बाराती हक्के बक्के रह गए कि हम तो इतना सज धज के आए थे कि सब हमें देखेंगे, लेकिन जहाँ ये पहुंचेंगे वहां फिर हमें देखने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, तो क्या करें। जैसे शादी विवाह में जब हम जाने लगते हैं ना तो इतना तैयार होते हैं और केवल एक सोच होती है कि हर आदमी, जहां हमने एंट्री मारी गेट से, हर एक बंदा बस हमें ही देखे, हम इतने सुंदर लगने चाहिए। पर सही बताओ कोई किसी को नहीं देखता है, सब खुद ही को देख के खुश होते हैं, कोई किसी को नहीं देखता है। हाँ उन बड़े बड़े VIP लोगों के बीच में एक कोई फटा पुराना पहने पहुंच जाए, उसको सब देखने